بالآخر नाज़रीन अमेरिका ने वो गलती कर दी है कि जो गलती उसके गले का एक बहुत बड़ा फंदा बनने वाली है। जी हाँ नाज़रीन, आपने दुरुस्त सुना। अमेरिका ने ईरान के जजीरे कशम के ऊपर अपने कमांडोज को उतार दिया, लेकिन कमांडो के उतरते ही जो उनको सरप्राइज मिला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वक्त जो साबिक CIA के ऑफिसर हैं उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों की हलाकत के हवाले से इत्तलात आ रही हैं। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। इस वक्त नाज़रीन मशरिक़ वुस्ता के अंदर जंग का तरीका कार, जंग का यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल मूड ही बदल चुका है, क्योंकि अमेरिका ने पहले धमकियां दी और अब बाकायदा तौर पे ईरानी जजीरों के ऊपर, जो तेल से मालामाल जजीरे हैं, उनके ऊपर कब्जा करने के लिए बाकायदा तौर पे अपने कमांडोज को उतार दिया है। नाज़रीन, अमेरिका के तज्जियाकार भी और साबिक CIA ऑफिसर हैं लैरी जॉनसन, उनकी जानिब से जो तज्जिए किए जाते हैं वो चूंकि सिस्टम के बड़ा करीब रहे हैं और उनको पता है कि मामला जो है वो क्या चल रहे हैं और खास तौर पर मिडल ईस्ट वॉर के ऊपर उनकी काफी ज्यादा ग्रिप है। तो इस वक्त लैरी जॉनसन की जानिब से बड़े बड़े इंकशाफात किए गए कि कल रात अमरीकी फौज ने अपने स्पेशल कमांडोज को जजीरा कशम के ऊपर उतारा है, और चूंकि पहले ही के ऑपरेशन बड़ा गलत चल रहा है अमेरिका की तरफ से जो ईरान के ऊपर हमला किया गया है, लेकिन अब उससे भी बड़ी गलती कर दी गई कि ईरानी जजीरे के ऊपर अमरीकी फौज को उतारा गया। जजीरा कशम में अमरीकी फौज को उतरते ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा कि जब ईरान की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं ऑलरेडी तैयार थी और उन्होंने इनके हमलों को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि उतरते ही बड़ा ही खौफनाक हमला किया, जिसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की इत्तलात मिल रही हैं। उन्होंने कहा जी सबसे बड़ी और खौफनाक खबर यह है कि अमरीका इस जंग को ग्राउंड फोर्सेस के खिलाफ जीत नहीं सकता, क्योंकि ईरान ने इनको सरप्राइज करने के लिए वहां पर ऐसी भूल भलियां जो टनल्स की वो बना रखी हैं इन जजीरों के ऊपर, जिनके ऊपर अमेरिका ने मुमकिन तौर पर हमले की प्लानिंग बना रखी है, और जिसके सिलसिले में उन्होंने शायद ये पहला एक टेस्टर जो है लगाया हो। तो अब जो है वो लैरी जॉनसन ने कहा है कि उतरते ही जो अमरीकी अफवाज हैं उनको बड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है और बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी इसमें हलाक हो चुके हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ईरान ने अरब अमारात, कुवैत और उर्दन में जो ताज़ा तरीन हमले किए उनमें बशमूल इसके 18 अमरीकी फौजियों की हलाकत की इस वक्त इत्तलात ईरानी मीडिया की जानिब से दी जा रही हैं। नाज़रीन, पहले तो 2 अमरीकी फौजियों पर इतना कोहराम मचा हुआ था, तो अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर 18 अमरीकी फौजी मारे गए हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमरीका ने ये ऐसी गलती सरजद कर ली है, और इस गलती को सुधारने की बजाय अब अमेरिका अगर बड़ी तादाद में फौज को ईरान में दाखिल करने की कोशिश करेगा तो उसे वहां पे शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, इस वक्त कुछ वीडियो सामने आ रही है जिसमें ईरान ने जो रजाकार आम अवाम जो है उनको ट्रेनिंग दे रखी है, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हथियारों से लैस हैं और मैगजीन्स उन्होंने फुल कर रखी हैं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि आ जाओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकन फोर्सेस को बड़ा सरप्राइज नाज़रीन इस वक्त ईरानी सरजमीन पे मिलने वाला है, और लैरी जॉनसन के अकॉर्डिंग जो अटैक अमेरिका ने किया है ये एक ऐसी गलती है जो कि पहली गलती से भी बहुत बड़ी, जो ईरान के ऊपर हमला किया गया उससे भी ये बड़ी गलती है कि ग्राउंड फोर्सेस को वहां पे दाखिल कर दिया जाए, क्योंकि ईरान ना तो अफगानिस्तान है, ना ईरान इराक है, और ना ही शाम है कि अमरीकी फौज जो है वो वहां पे जाएगी और जाके बैठ जाएगी। इसमें कोई शक नहीं, अगर बड़ी तादाद में कमांडोज को उतारा जाएगा तो उतर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ईरान ने कहा है कि जाएंगे वो नहीं। इस सिलसिले में तेहरान के नवाह के अंदर उन्होंने एक कब्रिस्तान की जगह छोड़ी हुई है जिसमें उन्होंने कहा यहाँ पे हम अमरीकी फौजियों को दफन करेंगे जिनको हम हलाक करेंगे। तो नाज़रीन, ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है ये बड़ी खौफनाक है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमरीका ने जो धमकी दी, अमरीका ने कहा जी कि वो तारीख की सबसे खौफनाक तरीन बमबारी आज की रात ईरान के ऊपर करेंगे। इसका मतलब यह है कि लैरी जॉनसन की जानिब से दी जाने वाली जो खबर है उसमें काफी हद तक सदाकत है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अब जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने आप को इस जंग में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, इससे यूं लग रहा है कि अमेरिकी सुपर पावर यहाँ पे एक अपना आखिरी खेल खेल रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि आज अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर अमरीकी वज़ीर दिफा ने जो अपने खर्चों की तफसीलात बताई, उन्होंने कहा कि अमरीका का सिर्फ
اس میں 38 ارب ڈالر جو ہے وہ خرچہ ہو چکا ہے اور مزید 68 ارب ڈالر جو ہیں وہ کانگریس سے مانگے گئے، جس پر وہاں پہ انہیں بہت زیادہ باتیں بھی سنائی گئی اور کہا گیا کہ امریکہ اس جنگ کو ہار چکا ہے، آپ لوگ اس جنگ میں ناکام ہو چکے ہیں، آپ اس جنگ کے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، آپ ایران کو ایٹمی طاقت تو وہ بن نہیں رہے تھے لیکن اب شاید وہ ایٹمی طاقت بن جائیں گے جس طرح کا آپ نے رویہ اختیار کیا ہے۔ جس کے بعد ناظرین امریکی جو کانگریس ہے انہوں نے ابھی تک تو ان کو مزید جو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے فنڈز مانگے گئے اس جنگ کے لیے وہ دینے سے ابھی فی الحال تو کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اس کو اپوز کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ نے کہا ہے کہ اب وہ مشرق وسطیٰ کے اندر یا وہ رہیں گے یا ایران رہے گا، اور اسی پالیسی کے تحت انہوں نے بڑے پیمانے پہ اٹیک کرنے کی اس وقت تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ایران کے جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے محمد باقر کالباف، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے ایران کے اوپر بمباری کی یا پھر بڑا حملہ کیا تو یاد رکھیں کہ ہم خطے سے امریکہ کا ایک بھی اڈا نہیں چھوڑیں گے اور دوسری طرف ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت ایران کے جو ارادے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، کافی خطرناک ہیں، جبکہ اس وقت ایران اور رشیا جو ہے وہ مل کے کچھ بڑی گیم بھی پلان کر رہے ہیں۔ ممکنہ طور پہ ناظرین ایران اگلے کچھ دنوں کے اندر ایٹمی دھماکے بھی کر دے، کیونکہ پابندیاں تو جو لگنی تھی وہ لگی ہوئی ہیں۔ امریکہ نے اگر جنگ بندی کرنی ہے تو جنگ بندی اسی صورت میں پاسبل ہے کہ ایران نے ایٹمی دھماکے کر دیے تو پھر پتہ چل جائے گا جی ایران جو ہے وہ اب کوئی خوفناک کھیل کھیل سکتا ہے، اب ان کے پاس جوابی حملے کی جو ہے وہ کیپیسٹی آ چکی ہے۔ اب ناظرین جو صورتحال چل رہی ہے اس میں اگر ایران جو ہے وہ ایٹمی دھماکے نہیں کرتا تو اس کے لیے مسائل بڑھیں گے، آنے والے دنوں کے اندر مزید ان کے اوپر خوفناک جو اٹیکس ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین جہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو پاکستان ہے وہ اس پورے معاملے کو بغور دیکھ بھی رہا ہے، اور پاکستان ابھی تک تو ہے کس معاملے سے دور ہے، کوئی بات چیت کے حوالے سے خبریں نہیں آ رہی کہ پاکستان نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے کہ بات چیت کروائیں گے، لیکن امریکہ نے کہا ہے جی کہ جو ایران کے ساتھ جنگی معاملات یا پھر اس حوالے سے فلیکسیبلٹی کی خبریں ہیں وہ غلط ہیں، ہم کوئی بھی فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے اور نہ ہی ہم جنگ بندی کی جانب بڑھیں گے۔ لیکن ناظرین کل جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اور اس کے بعد جو عرب میڈیا ہے اس کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ نے قطر کے ذریعے ایران سے رابطہ کر کے 10 روزہ جنگ بندی کے حوالے سے بات کی تھی جس کو ایران نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ناظرین اس وقت مشرق وسطیٰ کے حالات خوفناک حد تک خراب ہو رہے ہیں۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کے اوپر حملہ ہوا ہے جس میں 3 سکوئی طیارے جو ہیں وہ استعمال کیے بمبارمنٹ کے لیے اور ساتھ ہی ڈرونز کا استعمال کیا گیا ایران کی طرف سے۔ یہ خبر کنفرم نہیں ہے لیکن کچھ جو باوثوق ذرائع ہیں ان سے خبر آ رہی ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ ایران کی جانب سے USS ابراہم لنکن کے اوپر کیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔